नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश भाई इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटेक्निक दौसा। साथियों, आज बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसका EL 303 कोड का एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ PSK, ये परफॉर्म करेंगे। देखते हैं कि कैसे होता है जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ PSK। व्यूअर्स, ये जो PSK है, ये PSK बेसिकली इसको हम फेज शिफ्टिंग बोलते हैं। फेज शिफ्टिंग एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। इस डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर हम जो सिग्नल होता है हमारा मैसेज सिग्नल, उस मैसेज सिग्नल को पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या फिर यूँ बोलूँ कि जो पहले हमारे पास एनालॉग था सिग्नल, क्योंकि हमारे पास जो भी सिग्नल जनरेट होते हैं वो एनालॉग के फॉर्म में होते हैं। तो उस सिग्नल को हम क्वांटाइजेशन, सैम्पलिंग वगैरह जो प्रोसेस होता है सिग्नल सिंथेसिस का, उसको करके और उसको डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। यानी उसके अंदर सिर्फ दो लेवल्स होंगे, एक तो हाई लेवल होगा, एक लो लेवल होगा अगर वो डिस्क्रीट है तो। क्वांटाइज अगर है डिस्क्रीट है तो उसके अंदर सिर्फ लेवल्स होंगे, यानी उसके हर इंस्टेंट पर, सिग्नल के हर टाइम इंस्टेंट पर आइदर हाई या लो हमारे पास सिग्नल होगा, उस इन बिटवीन कुछ नहीं होगा। तो इसे हम या तो 0-1 की फॉर्म में लेंगे या हाई एंड लो लेवल सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर लेंगे। तो इसके लिए हम मॉड्यूलेशन के लिए जैसे हमें दो सिग्नल्स की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा मैसेज सिग्नल होता है जिसको हमें ट्रांसमिट करना होता है, तो उसको मॉड्यूलेट करते हैं। उसको मॉड्यूलेट करने के लिए हमें कैरियर सिग्नल की ज़रूरत होती है। यहाँ इस टेक्निक के अंदर हम कैरियर सिग्नल जो लेंगे वो कैरियर सिग्नल लेंगे, एक साइन वेव लेंगे। तो ये हमारे पास इसका टेनरेकेट है और एक ये हमारे पास इसका CRO है। इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें हमारे इस एक्सपेरिमेंट के लिए। साथ ही हमें इस सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए इसकी ये होती है केबल, जो केबल होती है इनको हम CRO क्रॉस करते हैं। हमारे पास दो तरह के CRO क्रॉप्स हैं, BNC टू क्रोकोडाइल एंड BNC टू PNC। ये दो तरह की हमारे पास केबल्स हैं। तो ये BNC टू BNC CRO क्रॉप को हम यूज़ करके हम इस फंक्शन जो हमारा CRO है इसकी टेस्टिंग करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। CRO की टेस्टिंग के लिए हम इसे टर्न ऑन किया और हमारे पास एक फंक्शन जनरेटर है जो 1 किलो हर्ट्ज का साइन वेव जनरेट कर रहा है। तो इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट को हम हमारे इस CRO के चैनल फर्स्ट के अंदर देंगे। इसमें टू चैनल है ये, तो हमारे चैनल फर्स्ट में दिया तो हमारे पास आउटपुट आ गया। ये देखिए हमारे पास जो आउटपुट आया है ये लगभग 1 किलो हर्ट्ज का सिग्नल हमें दे रहा है, यानी और ये साइन वेव है, तो हम देख सकते हैं ये साइन वेव है। तो ये हमारा CRO बिल्कुल ओके काम कर रहा है। ये इसकी टेस्टिंग होगी। अब हम इस पर हमारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए ये जो BNC वाला पार्ट है इस CRO के इनपुट पर देंगे और ये हमारे पास किट है, प्रीमियर किट है, इसको टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद में आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे दूँ थोड़ी सी। तो इसमें हमारे पास ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से तो हमारे पास डेटा बिट्स हमें प्रोवाइड करेगा, यानी जो हमारा एनालॉग सिग्नल है वो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट तक का हम यहाँ से सिग्नल एनालॉग ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है ये जनरेट कर सकते हैं, जो कि पहले एनालॉग था। एनालॉग से इसको डिस्क्रीट किया, डिजिटल में कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद में ये इसमें क्लॉक पल्सेस है 2 किलो हर्ट्ज़ की, 4 किलो हर्ट्ज़ की, 8 किलो हर्ट्ज़ की और 16 किलो हर्ट्ज़ तक की हम इसमें क्लॉक पल्स दे सकते हैं। बिट साइज उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। इसके साथ में एक सेलेक्टिव स्विच है, जो सिलेक्शन स्विच के अंदर अपन वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये ASK मॉड्यूलेटर, फिर DPSK मॉड्यूलेटर, फिर DPSK मॉड्यूलेटर और FSK मॉड्यूलेटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो PSK मॉड्यूलेटर है। DPSK मॉड्यूलेटर को हम देखेंगे और थोड़ा सा DPSK मॉड्यूलेटर की DBPSK मॉड्यूलेटर भी हम यहाँ देखेंगे। हालांकि हमारे ये मेंशन है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि PSK है तो PSK के अंदर ये दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो इसका ये मॉड्यूलेटर, इस तरफ ये मॉड्यूलेटर सर्किट्स है और ये इधर डीमॉड्यूलेटर सर्किट्स है। मॉड्यूलेटर सर्किट्स में पहला तो जो मैसेज सिग्नल है वो मैसेज सिग्नल डेटा स्ट्रीम से यहाँ से ये देखिए इंटरनली यहाँ जा रहा है। तो हम इस सेलेक्शन स्विच को यूज़ करके और ये डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन DPSK को सेलेक्ट करते हैं।
ये हमारा बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटर हमारे पास आ गया। अब बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटर की मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊँ तो इसमें तो इनपुट्स हम देंगे, तो एक तो ये हमें सिग्नल दे ही देंगे मैसेज सिग्नल, और एक ये कैरियर सिग्नल। अब ये मॉड्यूलेटर बेसिकली करेगा क्या कि जहाँ भी मैसेज ये हमारी जो है मैसेज सिग्नल, इसके अंदर हाई से लो या लो से हाई जैसे ही हमारा सिग्नल होगा, तो जो हमारा कैरियर वेव है उस कैरियर वेव का फेज चेंज होगा, उस इंस्टेंट पर उस कैरियर वेव का फेज चेंज होगा। यानी वो अगर इंक्रीजिंग 180 डिग्री से फेज चेंज होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर वो इंक्रीजिंग सिग्नल होगा तो हमें डिक्रीजिंग दिखाई देगा इस पर, या और अगर वो डिक्रीजिंग सिग्नल होगा तो वो उस चेंज के साथ इंक्रीजिंग हमें इस CRO पर दिखाई देगा। तो देखते हैं कैसे ऐसा होता है क्या। ये हमारे पास क्रोकोडाइल पिन है, ब्लैक कलर कन्वेंशनली हम ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम इसका ये ग्राउंड लगा देंगे। ये हमने लगा दिया इसके इनपुट पर। इनपुट पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिग्नल, एक मैसेज सिग्नल आ गया, मैसेज सिग्नल डेटा बिट है। इसके अंदर ये देखिए यहाँ ये हम देख सकते हैं कि ये फेज चेंज हो रहा है इस जगह, यहाँ ये जीरो फेज चेंज हो रहा है, यानी 0 से 1 या ये लो हो रहा है, फिर यहाँ हाई दे दिया, ये इस तरह से। देखिए ये हाई था सिग्नल, फिर उसके बाद में लो आ गया, फिर हाई आ गया, फिर लो आ गया। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास दो सिग्नल्स हमारे पास इसमें बन के आ रहे हैं, ये दो इसमें लेवल्स आ रहे हैं। तो ये हमारा मैसेज सिग्नल है, ये हमारा साइन वेव जो कि ऑलमोस्ट 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का एक साइन वेव है, कैरियर सिग्नल। जब ये दोनों सिग्नल मिक्स होंगे तो इनका जो आउटपुट होगा वो हमारा PSK बनेगा, फेज शिफ्ट कीइंग होगी। अगर उसके अंदर हमने फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटर यूज़ किया है, तो हम यहाँ देखिए इसका आउटपुट देखिए, तो ये हमने फेज शिफ्ट कीइंग किया है। ये आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास यहाँ सिग्नल जो मैसेज सिग्नल है उसमें लेवल चेंज हो रहा है, हाई लेवल से लो लेवल या लो लेवल से हाई लेवल, तो हमारा जो कैरियर सिग्नल है उसका फेज चेंज हो रहा है। यहाँ ये डिक्रीजिंग था और फेज चेंज होकर 180 डिग्री का ये फेज चेंज हुआ है, ये इंक्रीजिंग में चलेगा। फिर आगे हम यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, तो ये हमारे PPSK सिग्नल बन गया है। यह हमारा जो आउटपुट है वो एक मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, डिजिटल मॉड्यूलेटेड आउटपुट, जिसमें जो टेक्निक यूज़ की है वो PPSK टेक्निक यूज़ की है। इसमें हमने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल को हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट कर दिया है। अब हम इसका डीमॉड्यूलेशन देखेंगे। ये सिग्नल जो है, ये इसका जो आउटपुट है, ये आउटपुट है इंटरनली इस मॉड्यूलेटर के डीमॉड्यूलेटर के इनपुट पर दिया गया है। इस डीमॉड्यूलेटर के इनपुट पर देने के बाद में ये फिर से साइन वेव है और ये इसका आउटपुट इसका ये आ रहा है। अब इसके बाद में ये जो सिग्नल है इसके अंदर अभी आपको ये डिस्टॉर्शंस दिखते हैं, लेकिन ये जो डिस्टॉर्शंस हैं इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेटर के थ्रू, और उसके बाद में एक थ्रेशोल्ड कंपैरेटर से कंपेयर करने के बाद में ये जो, क्योंकि ये जो सिग्नल था यहाँ जो आउटपुट पर आया था इसका वो एक एनालॉग सिग्नल था, और इसका जो आउटपुट हमें है वो देखिए जो हमने इनपुट दिया था वैसे ही ये हमारा आउटपुट हमें मिल गया है। ये मैसेज सिग्नल जो हमने इनपुट में दिया था, अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमने हमारा ये आउटपुट है पर लगाया हुआ है डीमॉड्यूलेटर का, उसका आउटपुट CRO पर ये दिख रहा है इस तरह से। और इसको फिर से मैं इनपुट पर लगाऊँ तो देखिए वही सेम जो इनपुट जो आउटपुट हमें डीमॉड्यूलेटर पर मिल रहा था वही वो सेम बिल्कुल वही है जो हमने इनपुट पे जो दिया हुआ था इस मॉड्यूलेटर में मैसेज। इसी तरह हम डिफरेंशियल BPSK भी कर सकते हैं। हमने सिलेक्शन चेंज किया, सिलेक्शन चेंज करने के बाद में ये हमारा इनपुट है मैसेज सिग्नल, एक डिजिटल सिग्नल है, ये एक हमारे डिले प्रोवाइड करवाता है, एक इसमें फीडबैक बना हुआ है, जो आउटपुट जो भी इसका आउटपुट होता है लॉजिक सर्किट का आउटपुट होता है उसका ये
जो फीडबैक लेकर एक डिले इसमें प्रोवाइड करवाता है। और इसका जो आउटपुट है वो देखिए, ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम इसमें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ फेज़ जो है वो चेंज हो रहा है। इन इंस्टेंट्स पर फेज़ हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया। तो इन इंस्टेंट्स पर हमारा ये फेज़ चेंज हो गया। अब यही इनपुट हमारा, ये जो आउटपुट है डिफरेंशियल BPSK का मॉड्यूलेटर का, वो इनबिल्ट ही हमें यहाँ मॉड्यूलेटर पर दिया हुआ है। और ये हमारा आउटपुट, ये देखिए, ये आउटपुट वही आउटपुट है जो हमने इसको इनपुट पे दिया था। जो मैसेज हमने दिया था वो मैसेज हमने वापस रिकवर कर लिया है। फिर से एक बार कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ ये जो आउटपुट है डिफरेंशियल BPSK मॉड्यूलेटर का, वही आउटपुट है। तो दोनों जो मैसेज, दोनों आपने पॉइंट्स में जाएंगे BPSK मॉड्यूलेटर के इनपुट पर और डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट पर सेम मैसेज सिग्नल अभी अचीव कर पाए। जो दिया था वही दिया। तो ऐसे सिग्नल हमारा एक जगह ट्रांसमीटर होता है, एक जगह रिसीवर होता है। तो मॉड्यूलेटर जो होता है वो ट्रांसमीटर सेक्शन स्पेस पे होता है और डीमॉड्यूलेटर रिसीवर एंड पर होता है। और तो इस तरह से हम सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव कर पाते हैं फाइनली। और इस तरह से ये हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। में कुछ टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं ASK, FSK, BPSK, उनमें से एक टेक्निक थी। इसके लिए बेसिकली हमें CRO और ये ट्रेनर किट की आवश्यकता है, फिर CRO प्रॉब। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। धन्यवाद।